बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि विंटर वेजिटेबल्स को आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। इसके ऊपर डिटेल के साथ जो है वीडियो जो है वो मैं रिसेंटली बना चुकी हूँ कि कौन कौन सी जो वेजिटेबल्स हैं फ्रेंड्स वो आप ग्रो कर सकते हैं, किन की सीडलिंग जो है वो कर सकते हैं आप इस सितंबर के मंथ में। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं वेजिटेबल ग्रो करने जा रही हूँ डिटेल के साथ आपके साथ मैं शेयर करूँगी। आप अपने किचन से भी वो चीज़ लेके अपने उसके सीड्स निकाल के आप ग्रो कर सकते हैं और आप बाज़ार से भी जो है वो इसके सीड परचेज़ करके जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं ग्रो करने जा रही हूँ अपने गार्डन में। ये है मेरे पास टमाटो के सीड्स। फ्रेंड्स, ये है टमाटो के सीड और टमाटो की सीडलिंग आज मैं करने जा रही हूँ क्योंकि टमाटर जो है वो बहुत ज़्यादा ही हर घर की ज़रूरत होती है। और अगर आपको ऑर्गेनिक टमाटो मिल जाए तो फ्रेंड्स फिर तो बात ही अलग है। और मैंने सर्दियों में भी, पिछली सर्दियों में भी जो है इसकी सीडलिंग की थी, लेकिन ये जो है ये आपको मैं बताऊँगी कि आप पॉट्स के अंदर कैसे ग्रो कर सकते हैं, उसके लिए क्या तरीका होना चाहिए। इसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल के साथ जो है ना वीडियो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट अभी चूंकि हमने करनी है इसकी जो है वो सीडलिंग करनी है, और सीडलिंग करने के लिए बेहतरीन तरीका कौन सा है फ्रेंड्स, कौन सी मिट्टी होनी चाहिए, किस तरीके से आपने इसकी सीडलिंग करनी है, क्या अभी भी आपको ग्रीन नेट के नीचे इसको रखने की ज़रूरत है या कि आप सीडलिंग जो है अपनी उसको कहीं भी रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपके साथ डिटेल के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। मिट्टी कौन सी होनी चाहिए, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना क्योंकि बाज़ औक़ात लोग जो है वो स्किप कर देते हैं, वीडियो उनको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। फिर वो क्या होता है कि उनके अक्सर कमेंट आ रहे होते हैं कि आपने ये चीज़ जो है वो नहीं बताई। तो डिटेल के साथ हर चीज़ जो है वो वीडियो में बताई जाती है, इसलिए आप भी वीडियो मुकम्मल वॉच कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अपने गार्डन से ही मैंने मिट्टी ली है और ये मेरे पास सीडलिंग ट्रे है जो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा सीडलिंग जो है आप कर सकते हैं। बट मुझे जितने प्लांट्स चाहिए उस हिसाब से ही मैं सीडलिंग करूँगी। यहाँ जो है ये मेरे पास थर्मोकोल के गिलास भी पड़े हुए हैं और इसके अंदर भी मैं सीडलिंग करूँगी फ्रेंड्स। और इसके अलावा यहाँ मेरे पास ये सीडलिंग ट्रे भी पड़ी हुई है। सीडलिंग ट्रे अगर आपके पास नहीं है तो आप थर्मोकोल के गिलास ले सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से हर जगह ये दस्तियाब होते हैं और 5-5 रुपये का या 2-2, 3-3 रुपये का ये गिलास जो है वो फ्रेंड्स आपको मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, मिट्टी जो है वो कौन सी होनी चाहिए, मिट्टी जो है आप अपने गार्डन जो है, अगर तो आपकी मिट्टी जो जरखेज़ है वो ले लें, नहीं तो तकरीबन आप 15 से 20 दिन पहले आप मिट्टी में जो है वो फर्टिलाइज़र जो है वो इस्तेमाल करें, ताकि मिट्टी जो है ना अगर आपकी वो डेड हो चुकी है तो उसको ज़रा थोड़ी सी एनर्जी जो है वो मिल जाए। और आप उसमें DAP फर्टिलाइज़र जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर काऊ डंग मिक्स करके, तो उसको आप खुला छोड़ दें। तकरीबन 15 से 20 दिन पहले सीडलिंग करने से ये तरीका आपको लाजमी अपनाना चाहिए। नहीं तो फिर आप बालू मिट्टी ले लें फ्रेंड्स। बालू मिट्टी जो है नर्सरी से आपको मिल जाती है, नर्सरी से मिट्टी लेके आप उसके अंदर भी सीडलिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरी मिट्टी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही पोर्स मिट्टी है, इसलिए मैंने इसके अंदर जो है आज मैं इसकी सीडलिंग करने जा रही हूँ। और ये है मेरे पास थर्मोकोल के गिलास। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अब इसकी सीडलिंग की तरफ। आपने क्या करना है कि कैसे इसकी सीडलिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, आपने करना ये है कि इसके ऊपर जो है आपने वो सीड्स जो है वो उसकी एक लेयर जो है वो लगा देनी है। और 2-2, 3-3, 4-4 जो सीड्स हैं फ्रेंड्स आप लगाया करें, इसलिए कि अगर 1-2 सीड नहीं भी जर्मिनेट होता, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हाइब्रिड क्वालिटी के सीड्स हैं और ये सारे के सारे ही ग्रो हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई आप कम अज़ कम 3-3, 4-4 सीड्स जो है वो मस्ट लगाया करें। अगर एक आध सीड जो है वो वेस्ट भी हो जाए तो आपको टेंशन का सामना नहीं करना पड़ता। तो इसलिए जी यहाँ मैंने सीड्स जो है वो मैं रख दूँगी इसके ऊपर, 1-1, 2-2 करके स्पेस से रखेंगे ताकि एक दूसरे के साथ जो है ये इकट्ठे ना हो जाएं। ये देख सकते हैं इस तरीके से मैंने एक जो है यहाँ मैं सेंटर में रख दूँगी फ्रेंड्स, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और अब हम चलते हैं ये सीडलिंग ट्रे की तरफ। यहाँ भी हम 2-2 सीड्स जो हैं वो फ्रेंड्स 1-1 पोर्शन में रखेंगे। 2-2 सीड्स रखने के बाद जो है ऊपर से इनको हमने करना है कवर, और बहुत ही हल्के हाथ से फ्रेंड्स आपने इसको कवर करना है ताकि सीड्स जो हैं वो मिट्टी के अंदर जो है ना ज़्यादा ना दब जाएं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है वो मैं सीड्स जो हैं वो मैंने रख लिए हैं। जहाँ ज़्यादा गिर गए हैं उनको वहाँ से उठा के दूसरी जगह पर रख देते हैं। फ्रेंड्स, ये है हमारी टमाटो की सीडलिंग जो है हम कर रहे हैं। और अब चूंकि सितंबर का महीना जो है वो स्टार्ट हो चुका है, इसलिए आपको इसको ग्रीन नेट के रखने की ज़रूरत नहीं है नीचे। और साल में 2 महीने ऐसे होते हैं, चंद महीने ऐसे होते हैं कि जब आप टमाटो की सीडलिंग कर सकते हैं। सितंबर से अक्टूबर तक आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा आप
फरवरी में भी इसकी सीडलिंग जो है फ्रेंड्स वो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा जो पिछली दफ़ा टमाटो के प्लांट थे, मैंने कम से कम कोई 10 से 15 केजी टमाटो जो है वो अपने 1-2 प्लांट से हासिल किए थे, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के टमाटो थे और बहुत ही ज़बरदस्त फ्री ऑफ कॉस्ट। अपने किचन में तकरीबन आप 100 रुपीज़ अगर आप खर्च कर लेते हैं इसकी सीडलिंग, अगर आप इसके सीड्स जो है वो बाय करने में, तो फिर सारा साल जो है फ्रेंड्स आप जो है क्या है कि फ्री के टमाटो ही जो है आप बगैर किसी केमिकल वाले ऑर्गेनिक टमाटो जो हैं उनसे इस्तेफादा होते रहते हैं। तो मैंने तो फ्रेंड्स अभी तकरीबन 1 माह हुआ है कि मेरे जो टमाटो हैं वो ख़त्म हुए हैं, क्योंकि मैंने टमाटो जितने भी थे उनको फ्रीज़ कर लिया हुआ था और वो ही अपने घर वाले ही टमाटो। चिलीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरी ऑर्गेनिक चिलीज़ जो हैं वो चल रही हैं। मैंने कभी भी बाज़ार से ग्रीन चिलीज़ जो हैं वो बाय नहीं की, वो मेरे अपने ही गार्डन की होती हैं और बहुत ही अच्छा सा रिज़ल्ट मुझे मिलता है। तकरीबन 2 प्लांट मेरे हेल्दी प्लांट है, जिसमें से बहुत ज़्यादा ग्रीन चिलीज़ जो हैं वो मैंने उनसे वो ली है, क्या कह सकते हैं, हार्वेस्ट लगी है। तो फ्रेंड्स अब ये देख सकते हैं कि ये सीड्स जो है ये हमने इस तरीके से इसके ऊपर बिछा दिए हैं। अब जो है मिट्टी के साथ इसको हमने कवर करना है और हल्के हाथों के साथ जो है फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, सबसे पहले इधर आएंगे और इस तरीके से आपने मिट्टी जो है ऊपर स्प्रिंकल कर देनी है, यहाँ भी फ्रेंड्स और इधर भी फ्रेंड्स आपने मिट्टी जो है इसको स्प्रिंकल कर देना है सीड्स के ऊपर। और उसके बाद इधर भी आपने यूँ इस तरीके से ये सारे सीड्स जो हैं फ्रेंड्स इसको आपने कवर कर लेना है। आप कोकोपीट से भी कवर कर सकते हैं अगर आपके पास है, क्योंकि कोकोपीट में जो है उससे कवर करने से ये होता है कि जो सीड्स होते हैं उनको ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए आप उसके साथ भी जो है वो कर सकते हैं, कोकोपीट से भी कवर कर सकते हैं। तो ये हमारी सीलिंग यहाँ फ्रेंड्स हो चुकी है मुकम्मल और अब हम इसको कवर कर रहे हैं। कवर करने के बाद इसको हमने वाटरिंग करनी है। और फ्रेंड्स यहाँ जो है ये आप देख रहे हैं कि ये इधर भी और इधर भी मैंने सीलिंग कर दी है। हल्का हल्का जो है इसको ऊपर से प्रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा ज़ोर से आपने प्रेस नहीं करना ताकि जो है वो ज़्यादा ही दब ना जाए मिट्टी के अंदर सीड्स जो हैं आपके। और अब टाइम है फ्रेंड्स इसको वाटरिंग का। यहाँ कुछ सीड्स हमारे जो हैं वो रह गए हैं, उनको कवर करने वाले ऊपर से, उनको भी हम कवर कर लेंगे। कवर करने के बाद अच्छे से फिर हमने इनको वाटरिंग करनी है फ्रेंड्स। तो जैसे ही इनकी स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी फिर आपके साथ वो वाला रिज़ल्ट भी फ्रेंड्स वो शेयर किया जाएगा कि कैसे इनकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हुई है और कैसे आपने इनको पॉट्स के अंदर जो है वो ट्रांसप्लांट करना है, शिफ्ट करना है। इंशाल्लाह ये वाली वीडियो भी जो है वो आपके साथ शेयर की जाएगी। तो फ्रेंड्स ये तरीका है सीडलिंग का। टमाटो की सीडलिंग जो है वो बहुत ही आसानी के साथ आप भी फ्रेंड्स अपने घर में जो है वो ग्रो कर सकते हैं, इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। अभी मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए आप भी ज़रूर जो है वो इसकी सीडलिंग फ्रेंड्स करें। फ्रेंड्स सीडलिंग हमारी हो चुकी है और वाटरिंग भी फ्रेंड्स हो चुकी है। वाटरिंग जो है आपने शावर की मदद से करनी है। अगर आपके पास ये बाटल नहीं है तो आपने क्या करना है कि कोई भी सोडा वाटर लेके उसके अंदर जो उसका ढक्कन के अंदर सुई के साथ जो है वो सुराख कर लें और उसके साथ जो है फ्रेंड्स आप जो है वो इसको वाटरिंग कर सकते हैं। और ये है कि बहुत ही एहतियात के साथ जो है इसको वाटरिंग करनी पड़ती है, क्योंकि अगर अपने सीड्स जो है वो हिल जाएँ तो उनको जर्मिनेशन में प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो कि आपने किस तरीके से टमाटो की सीडलिंग जो है वो सितंबर में करनी है। और आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी कि किस तरीके से आपने सीडलिंग करनी है, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, कौन से पॉट्स के अंदर करना चाहिए इसकी सीडलिंग को। तो फ्रेंड्स अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स मत भूलिएगा। फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।